तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.4 सरफेस एरिया वॉल्यूम की, जो कि मेनली मोर और लेस फ्रस्टम पे बेस्ड होगी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स। ऐसे बना लो, ग्लास बन गया ग्लास। तो ये फ्रस्टम है, ये R1 मान लो, तो इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का आधा है, और ये R2 कितना है 2 सेंटीमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये तो बिल्कुल ही सरल है, एक मिनट रुक जाओ, अंशिका फरमाओ। वॉल्यूम ऑफ ग्लास बोल दे बेटा। पाई एच, रुक जाओ, हाँ बोलो बेटा। R3 है। देखिए ये इनर्शिया से ग्रसित हैं, एक बार चल पड़ती तो रुकती नहीं है, कि फिजिक्स का लॉ फॉलो करती हैं। इनर्शिया एक बार स्टार्ट नहीं होंगी, स्टार्ट हो गई तो R1 R2 R3 R4 जो आ रहा लपेटे रहो। इसमें R3 कहाँ है बेटा? चलिए कोई सवाल लगाते हैं। तो ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू नहीं दी है 22/7, हाइट इज 14, और R1 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर 1, R1 इंटू R2 2। समझ पा रहे हो क्या? तो ये हो गया 44/3, 6 7, तो आंसर हो गया 7 4 28, 308/3। ये इसकी वैल्यू आ गई। इतना सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रिंकिंग ग्लास। इसको लिख सकते हो 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। कई बच्चे होते हैं जो एकदम से आंसर जो देखते हैं वही दिखना चाहिए उनको, और नहीं दिखा तो घबराहट होती है उनको, फिर वो R3 बोलने लगते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिद्धि समझ पाई हो? कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम लोग? 13 पॉइंट शिवेन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर। ये देखिए कोन, एक फ्रस्टम है, इसकी जो स्लैंट हाइट है ये L, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर। ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है R1 कुछ होगा, या 2 पाई R1 की वैल्यू दे रखी है 18, पेरीमीटर 2 पाई आदि तो होता है। तो R1 क्या आ गया यहाँ से 18/2 पाई या 9/पाई हैं, और यहाँ आ जाओ तो ये इसको कह लो R2 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, तो R2 इज इक्वल टू 6/2 पाई, यानी 3/पाई लिख सकते हैं। तो ये R1 R2 मिल गया सेंटीमीटर के अंदर। आगे फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई R1 + R2 इंटू L। अब हमें L नहीं पता, तो L के लिए फॉर्मूला था h² + R1 - R2 का। पता है भाइयों, और है ना। तो अब हमको L पता है तो वैल्यू रख दी, पाई का पाई रख दो, अक्सर कट जाता है। R1 रखा हमने 9/पाई और R2 रखा 3/पाई, और L हमको दे रखे हैं सवाल को सरल करते हुए। पाई कॉमन ले लो, पाई उड़ गया, इसीलिए पाई को सीधे ना उड़ाया करना। तो आंसर इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आंसर आ गया। देखिए कितना सरल, मक्खन है ना, अमूल का मक्खन। ये लीजिए एक और क्वेश्चन। कुछ लोग ये कैप देख के खुश हैं, सवाल लगे ना लगे, कैप अच्छी लग रही है ना। एग्जाम में पर्चे में देखा कि खुश होगा, अच्छा है, फोटो है ना, सवाल लगे ना लगे। ए फेज, फेज का मतलब होता है कैप जो जोकर वोकर पहनते हैं, वैसा समझ लो। ए फेज द कैप यूज बाई दी टर्क्स। टर्क्स मतलब वो अरब अरब में पहनते थे ना वाले, जोकर नहीं बोलना चाहिए, अरब में पहनते थे ना अली बाबा 40 चोर स्टाइल वाले। टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, एक तरफ 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और बड़े वाले को हमेशा हम लोग R1 से याद रखेंगे। R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। तो एरिया के लिए CSA प्लस टॉप टॉप टॉप, हाँ। तो CSA क्या होता है इसका, फ्रस्टम का, यानी एरिया ऑफ मटेरियल। ऐसे लिखिएगा स्टेटमेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम जी। क्या कह रही है? स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। स्लैंट ये हाइट नहीं है, ये स्लैंट हाइट 15 है बेटा। दिस L इज 15 और प्लस हो गया टॉप का यानी पाई R2 स्क्वायर। तो CSA जब निकालोगे तो CSA का फॉर्मूला कुछ होता है ना, क्या होता है? जिनको नहीं आता धीरे धीरे बोल लेते हैं बीच में, जैसे कोरस नहीं होता गाना, तो 4 लोग गा रहे होते हैं, 40 लोग मतलब हम भी हैं, मतलब लिप्स चला रहे हैं, बड़ा सुरीला गा रहे हैं, और कोई ऐसे सुना दो तो बेचारे सुनने वाले को दिल का दौरा पड़ जाए। ये कहानी बन गई। अब इसमें सारी वैल्यूज तो पता लगता हमको, खेल ही खत्म हो गया इसका। पाई ले लो कॉमन बाहर, 22/7, R1 प्लस R2 10 प्लस, दिख रहा है ना 14, 10 प्लस 4, अरे दिखा कि नहीं? और R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, L तो भूल ही गए हम लोग। तो R1 प्लस R2 यहाँ लिख देते हैं, नहीं कई बच्चे तो लुढ़क जाएंगे। 10 प्लस 4 इंटू L कितना है? 15 प्लस R2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ऐसे बेटा समझिए तो ज़रा आसानी से समझ में आएगा। तो 14 इंटू 15 प्लस 16 फिर 22/7 और 14 इंटू 15 कितना होता है? 15 इंटू 14 150, 15 चौके 60, 150 प्लस 240 आया है ना। $210 आया, 210, 210 और ये 16, तो वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 226, 72/7, ठीक। और इसको फ्रैक्शन में यही आ गया, वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर। बाकी डिवाइड करके थोड़ा सरल भाषा में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यही वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप। एक कंटेनर जो ऊपर से खुला हुआ है, विकास दिख रहा है, टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet कंटेनर के लिए 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल सवाल। तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि दूध भरना है इसमें।
पाई बाय 3h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2। वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू सीधे गिवन है ना। हाइट ऑफ दी कोन 16 और R1 R2 भी दिया है, तो ये वॉल्यूम निकल आएगा। ये वॉल्यूम का मतलब है इतना इसके अंदर दूध या मिल्क आप डाल सकते हैं। और मिल्क की कॉस्ट लिखिए, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 20 रुपये, तो इतने लीटर मिल्क का कॉस्ट क्या होगा, दिस वन इंटू 20 रुपीज़, और ये आंसर आ गया 209 रुपये का दूध उसके अंदर मिल्क आएगा। और अब बात थी कि शीट कितनी लगेगी, तो शीट के लिए लोअर अपर क्या निकालना है, CSA प्लस बॉटम। तो ये हमने इस्तेमाल कर ली, बाकी चीज़ें ये सब निकालने की ज़रूरत पड़ी क्या इसमें। सीधे आ जाओ यहाँ पर, ये फॉर्मूला में पहले से पता है, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमको। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था ना, h अंडर रूट L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का। इससे हम लोग L कैलकुलेट कर लेंगे, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, कैसे 20 आ जाएगी, L लिखा, अंडर रूट h कितना था बेटा, 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 इंटू 16 नहीं होता क्या, और फिर R1 माइनस R2, R1 कितना था 8 और R2 20, 20 माइनस 8 14, 14 का स्क्वायर 190 196। तो ये क्या सही लिखा है उन्होंने 256, जुड़ के 20 तो आएगा नहीं। ये R1 माइनस R2 है, तो 20 माइनस 8 12 होगा, 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 144 आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 400, मतलब 20। तो 20 इज द L, ये देखिए L की वैल्यू यहाँ पर 20 रख दी गई है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, और ये बॉटम था पाई R1 स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर CSA आ गया, प्लस बॉटम के साथ TSA बता दो उसको चाहे तो, TSA नहीं, टोटल इतना शीट लग रही है। अब वो शीट का था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपये 8 का, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट कर दिया और आ गया 156.75, 156.75 रुपीज़। आ गई बात समझ में, कोई इसमें परेशानी, समझ में आ रहा है ना, ये आसान भी एक्सरसाइज लग रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और फर्स्ट टर्म एग्जाम में आता है, बस आप फॉर्मूले याद रखिए, और जो पहला वाला एग्जाम्पल था सिमिलर ट्रायंगल करके जो किया था, इसी वाला एग्जाम्पल, इस फर्स्ट टर्म वाला, उतने से आपका सारा काम बन जाएगा। अब लगता है इसका आखिरी क्वेश्चन आया सामने, क्वेश्चन नंबर 5। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60। ऐसे बनाओ, ऐसे बना कोन, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और वर्टिकल एंगल ये आपका कितना है 60 डिग्री, तो ये सेमी वर्टिकल कितना होगा 30 डिग्री, आधा ना। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। 20 से काट दिया गया इसके पैरेलल, फ्रस्टम बन जाएगा अभी। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ, अब जो फ्रस्टम मिला, मान लो ऐसे काटा तो ऐसे फ्रस्टम मिला ना, ये फ्रस्टम, इस फ्रस्टम से हमने क्या बनाया, एक वायर। वायर का मतलब है सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर, ये सिलेंडर है ना, जिसका डायमीटर d कितना है 1/16, तो डायमीटर अगर 1/16 है तो रेडियस 1/32 आ जाएगी, आधी इसकी, तो इसका r पता है हमको। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, l निकालना है इसका, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, है ना, और ये वॉल्यूम इस फ्रस्टम का वॉल्यूम है, तो अगर हम फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम निकालने की तरफ कदम बढ़ाते हैं हम लोग। ये हाइट यहां से यहां तक कितनी थी 20, यही थी ना जी, 20 थी, एंगल था 30, ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये निकालो, दिस इज 20, दिस इज 30, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन
बेस 10 लगा दो, तो tan थीटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ये इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, और ये पूरा H1 है, तो परपेंडिकुलर इज R1 एंड बेस इज H1। tan 30 का मतलब होता है 1/√3। R1 हमको पता नहीं है, लेकिन H1 पता है 20 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो गया 20/√3। ये सेंटीमीटर में R1 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले में R2 भी पता हो तो काम बनेगा। अब R2 के लिए ये कुछ लिखा, कहाँ से, मिडिल से काटा गया, अति सुंदर। तो मिडिल का मतलब ये 20 था तो ये 10 हो गया, 10 और ये टोटल 20, 10 काटा गया है, तो इसके लिए R2 निकाल लो। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R2 एंड बेस इज 10। समझ पाए हो गया? इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, इस ट्रायंगल की, ठीक है। 30 लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1/√3 होती, 10/√3 सेंटीमीटर आ गया ना। अब फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या आया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, 1/3 पाई H R1, 1/3 लिखा, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, हो सकता कट जाए आगे। और रही हाइट, तो हाइट हमारे पास कितनी फ्रस्टम की, रुक जाओ राजनंदिनी, हाइट ऑफ द फ्रस्टम बताओ। 10, ये 20 था पहले और 10 उड़ा दिया तो 10 ही बचा है, दिस इज 10, तो फ्रस्टम की हाइट 10। अब R1 स्क्वायर वहां से निकाला, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 400/3 आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। और R2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 100/3 आ जाएगा। फिर R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20/√3 इंटू 10/√3, तो आ जाएगा 200/3। क्या बोलते हो? अब ये वैल्यू कितनी आई, 1/3 पाई इंटू 10, और एलसीएम जब 200, 600, 700, तो 700/3, ठीक है। अब यही किसके बराबर है, इस तार के वॉल्यूम के। तो तार का वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल शेप कितना है, पाई R स्क्वायर 1/32 इंटू 1/32 स्क्वायर इंटू H यानी लेंथ हमको निकालनी। अब इस पाई से देखो, ये पाई कट गया, इसलिए पाई को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, कट गया अपने आप ही, और सरल हो गया। L कितना आ गया देखो, L इज 32 ऊपर और ये हो गया 7000 अपॉन दिस इज 9। तो ये देखिए इसकी लेंथ आ गई 796,444.44 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7964.44 मीटर, और ये इसका आंसर आ गया। देखिए, और ये लगता था इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था, तो एक्सरसाइज हमारी 13.4 खत्म हो जाती। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं हम लोग।